नाजरीन आदाब, मैं परवीन शगफ एक बार फिर आपके अपने अदबी प्रोग्राम कुछ ख्याल कुछ सवाल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे दरमियान एक बहुत ही प्यारी सी शहजादी सी सूफियाना शख्सियत मौजूद हैं, मिस खनक जोशी। आप सूफियाना सिंगर हैं। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानेंगे उनके बारे में और मौसीकी के बारे में। मिस खनक जोशी, आपका हमारे प्रोग्राम कुछ ख्याल कुछ सवाल में इस्तकबाल है। खैर मकदम है जी, बहुत शुक्रिया। खनक, आप बहुत प्यारी हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और मैंने आपको बहुत सुना भी है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी गायकी करती हैं और सबसे अच्छी बात है कि इतनी छोटी उम्र में आप सूफियाना कलाम पढ़ती हैं, तो ये काबिले दाद है, काबिले तहसीन है। तो खुश रहें। हमेशा हम प्रोग्राम का आगाज़ मेहमान के जो हैं उनके बारे में, उनके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी नाजरीन को अपने सूफियाना कलाम, नातिया कलाम से या हमदिया कलाम से रूबरू करें, महसूस फरमाएं। तो प्लीज़। जी बिल्कुल। मैं आपके सामने जनाब हफीज़ तैयब साहब की एक नात है, मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, उससे आगाज़ करना चाहूँगी। बिल्कुल, इस्तकबाल है। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, मैं गुनाहों में घिरा हूँ, कीजिए मुझको रिहा। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, दुख भरे लम्हात में, इस शब-ए ज़ुल्मात में, मुझको है नूरे मुजस्सम, है तेरा ही आसरा। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, हक़ मारा या रसूल अल्लाह, बेसहारा या रसूल अल्लाह, गम के मारों की लाज रख लीजिए, बेनवाओं पे भी करम कीजिए। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। खनक, अब आप ये बताएं कि इतना खूबसूरत नातिया कलाम आपने भी पढ़ा है, आप इतनी छोटी सी हैं, कैसे आप? सबसे पहले तो आप अपना तारुफ दें, बाकी फिर हम गुफ्तगू करेंगे। आपका पूरा नाम क्या है, आपके वालिद साहब, आपकी तालीम, आप ये बताएं हमें। तो मेरा पूरा नाम है खनक जोशी और मेरे वालिद साहब का नाम है राजेश जोशी, मेरी वालिदा का नाम है कोमल जोशी और अभी मैं बीए कर रही हूँ उर्दू लिटरेचर, उर्दू से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह जी। तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए कर रही हैं और मेरा ख्याल है शायद आपका सब्जेक्ट उर्दू भी है। जी जी, उर्दू से कर रही हूँ। हाँ जी। आप ये बताएं कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि उर्दू सब्जेक्ट लेना चाहिए? दरअसल ये सब्जेक्ट बीए उर्दू में करने से पहले ही मेरे पास हज़रत आते थे पढ़ाने और इनफैक्ट मुझे डिप्लोमा भी मिला है उर्दू में और पर्शियन में और मैं अभी अरबिक में डिप्लोमा कर रही हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी हाँ, इससे ये एक मेरा सवाल था कि आपने इस्लामिक में डिप्लोमा भी किया है,
और माशाल्लाह आप काफ़ी ज़हीन हैं, उस पर्चे में आपको 92 मार्क्स भी मिले थे। जी जी जी, मैंने डिस्टिंक्शन से पास हुए ये थे जी जी। लिटरेचर से पास हुई थी और आपको एजाज़ भी दिया गया, इनामात दिए गए, माशाल्लाह, जी मुबारकबाद। और शुक्रिया। आप फ़ारसी भी जानती हैं, फ़ारसी से आपकी शनासाई है, अरबी से अभी आप अरबी कह रही हैं, तो ये दिलचस्पी कैसे हुई आपको इतना टफ़ सब्जेक्ट, जबकि जो हमारा माशरा है, हम जैसे जानते हैं कि उर्दू को अभी जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है, वो नहीं गवारा करती कि पढ़े, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात है। आप भी स्टूडेंट हैं, आप जानती हैं। कभी कभी ये भी होता है कि नौजवान तबक़ा को ज़ेर ज़बर और पेश तशदीद के पेचो ख़म में फंसना थोड़ा मुश्किल मालूम होता है। दूसरा ये है कि रोज़गार के ज़राए उसमें जुड़े हुए नहीं हैं, बहुत कम है। अगर एकेडमिक से आप हट जाएं तो फिर बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसे में आपने ये डिसीज़न कैसे लिया? क्या दिलचस्पी रही जो आपने ये सोचा कि मुझे उर्दू लेना चाहिए? जी, दरअसल बात ऐसी है कि ये ज़ुबान हमारे घर में मेरे वालिद साहब को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। अच्छा। और वो यही कहते हैं कि वो मुझे इस ज़ुबान से महरूम नहीं रखना चाहते। तो इसलिए सबसे पहली तालीम जो उर्दू की थी वो मैंने हरिद्वार में लेना शुरू की थी। और ये पापा की वजह से ही हुआ था। उन्हें ही पहले लगा था कि मुझे उर्दू सिखानी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि आज की जो नस्ल है उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है उर्दू सीखने में। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे-अच्छे शायर आ रहे हैं आजकल। इस जो जैसे जश्न रेख्ता, जश्न अदब में आप देखते होंगे कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की होती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि लोग सीखना चाह रहे हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे वो उर्दू वापस आ रही है, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि कितनी खूबसूरत ज़ुबान है। तो मेरा बिल्कुल। तो यही ख्याल है। हाँ जी। तो क्या जोशी साहब को भी उर्दू आती है? जी, मेरे वालिद साहब बोलते बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्हें अच्छा, लिखना-पढ़ना नहीं रस्मुल आता है। ख़त जी। नहीं आता है उन्हें। जी, जी। लेकिन उन्हें तो सलाम है कि उनके अंदर जो ये जज़्बा था कि ये अस्करी और मीठी शीरीन ज़बान जो उन्हें महसूस होती थी, उन्होंने अपनी औलाद को वर्सा में दिया कि भाई ठीक है, मुझे सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन बोलना आता है। जी, आप जी, भी लेकिन मेरे दादाजी को आती थी। अच्छा, हाँ, चलिए उर्दू, माशाल्लाह। फ़ारसी दोनों आती थी। हाँ जी। तो वो पार्टीशन से पहले रहे होंगे, तो जी, जी, उन्हें ये इस मेरे वजह से। दादाजी हाँ जी, हाँ, रावलपिंडी से आए थे पार्टीशन हाँ, इस वजह से मैं समझ रही हूँ। हाँ, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि आज की जो नस्ल है उनमें उर्दू का जो जज्बा है बहुत है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कहीं न कहीं ये बात ज़रूर है कि नौजवान तबका जो है अब में थोड़ा अलग नज़रिए से सोचने लगा है कि नहीं, कभी कभी ये होती है ना, हेरिटेज जो चीज़ें हैं उसे वापस लाना है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन एक फ़ासला ज़रूर है। देखिए, अब रस्मुल ख़त जो है रोमन में होने की वजह से शायद ज़्यादा आसानी हो गई है, सोशल मीडिया पे उर्दू सीखना आसान हो गया, क्योंकि जैसे अभी आप अपने वालिद साहब का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें बोलना जो है वो बोलते हैं, उर्दू उन्हें आती है, लेकिन वो बोलते हैं, लिखना नहीं आता। लेकिन वही चीज़ है कि रस्मुल ख़त जो है उस ज़बान को रोमन ज़बान जो है, जो रोमन रस्मुल ख़त अभी दर्ज किया जा रहा है, तो नौजवान में ये चीज़ें, ये मिठास दोबारा से आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तकलीफ़ है ज़रूर कि इसे जो दर्जा मिलना चाहिए, जो पहले इसका दर्जा था, वो अब कमी आई है। हाँ, ये शायरों में और अदीबों में अभी बाकी है, अब खुदा करे कि बाकी मेरे रहे। ख्याल से जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि नौजवान इतनी दिलचस्पी से मतलब शायरी कर रहे हैं, गजलों को सुन रहे हैं और कवालियों को सुन रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये फासला भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, हाँ, इंशाल्लाह क्योंकि वो और इंशाल्लाह। सीखना चाहेंगे। हाँ, वही मैं कह रही जी हूँ कि ये रस्मुल ख़त में अगर हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये इसे बचाना, ज़बान कोई सी भी हो, हमें उसे महफूज रखना चाहिए। जी जी खा वो उर्दू हो, हिंदी हो, या कोई भी ज़बानें हो, हमें उसे महफूज रखना चाहिए। और ये तो हमारी सकाफ़ती और मैं कहें कि तहज़ीबी पहचान है, ये तो हमारी असासा जी है ना बिल्कुल। हमारा।
तो बहुत खुशी होती है जब नौजवान इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा खनक, ये बताएं कि आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने ये मौसीकी का सबक लिया, इसकी तालीम ली, इसकी शुरुआत की? मैं तो देख रही हूँ बहुत छोटी से आप इसका रियाज भी करती हैं, स्टेज भी करती हैं, तो क्या उम्र जी, रही होगी? मैं 3 साल की थी जब मैंने सबसे पहले अच्छा, शुरू किया था, हाँ जी, मौसीकी माशाल्लाह। की तालीम। और मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल से शुरू किया था, उसके अच्छा। बाद धीरे-धीरे, हाँ जी, हम्म। वक़्त के साथ फिर सूफ़ीज़्म में आ गए। अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो आजकल तो वैसे ही देखें कि जहाँ ग़ज़लों में इतनी इसनाफ़ हैं, है ना? जी। उसी तरह मौसीकी में भी कई इसनाफ़ है, कई रंग हैं मौसीकी के। और उसमें आपने सूफ़ियाना कलाम का इंतख़ाब किया, सूफ़ियाना कलाम गाने पढ़ने का इंतख़ाब किया, जो बहुत टफ़ है। और शायद इसी वजह से ये भी शायद एक वजह रही होगी जो आपको पर्शियन, मतलब फ़ारसी अरबी पढ़ने पे वो एक दिलचस्पी पैदा करती है ना? तो जी। इस इंतख़ाब के पीछे क्या वजह है, क्या राज़ है? दरअसल ये भी पापा मेरे की वालिद देन है। साहब की, हाँ जी, अच्छा। वालिद साहब की वजह से, क्योंकि मैं बचपन से ही, मतलब हमारे घर में कव्वाली और ग़ज़लों का इतना इन्फ्लुएंस था कि हम लोग उसको सुनते ही रहते थे हाँ। हमेशा, हर वक़्त। तो मुझे इनफैक्ट बहुत छोटी उम्र से ही सारे कलाम और सारी कव्वालियाँ याद आने लगी, अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह। पापा और मैं, हम गाते ही रहते थे, मतलब साथ में, और सुनते भी रहते थे। हुँ। तो लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल से शुरू करना इसलिए था क्योंकि वो एक जैसे अम, बुनियाद है। हाँ जी, बिल्कुल बुनियादी जो तालीम है, उस इसकी वजह से हमने पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल से पापा हुँ, ने हुँ। शुरू करवाया, और फिर धीरे-धीरे फिर मेरा खुद का इंटरेस्ट हुआ कि अब मैं वैसे तो वो तो सुनती रहती हूँ, ज़ाहिर है, फिर हाँ, थोड़ा, हाँ जी, थोड़ा फिर उसके बाद इसमें इतना इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि ये बहुत वसीह सिन्फ़ है, आप अगर हुँ, देखेंगे तो बहुत वसीह है। बिल्कुल। तो इसमें धीरे-धीरे कभी अ, सूफ़ी में यही है, नहीं सिर्फ़ ग़ज़ल और कव्वाली नहीं है, इसमें हाँ, और भी चीज़ें आती हैं, बहुत मसीह चीज़ें, आते हैं, नोहा मर्ज़ी आते आती है, हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो फिर बस वही कोशिश कर रहे हैं कि तो धीरे-धीरे अब। हुँ, है ना कि इससे जी। ये बातें चल रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को अपनी कोई पसंदीदा कलाम सुनाएँ, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह। हाँ जी, ठीक है। अम, क्योंकि मेरे पसंदीदा शायर डॉक्टर अल्लामा इक़बाल साहब हुँ, हैं, अच्छा। तो मैं उनका एक कलाम सुनाऊँगी आपको, बांगे दरा से, हुँ, हुँ। जिसकी कॉम्पोज़िशन मैंने बनाने की कोशिश की है, तो अच्छा, बता होपफुली आपके व्यूअर्स और ऑडियंस को पसंद आएगी। इंशाअल्लाह। न सजेगा मुझ में गलीम का, ना करीना तुझ में खलील का, ना सजेगा मुझ में गलीम का, ना सलीका मुझ में कलीम का, ना करीना तुझ में खलील का, मैं भला के जादुए सारी, तू कतील शेवाए आजरी, ना सली हुँ, मुझ में कहीं का, दामे जिंदगी रामे जिंदगी गमे जिंदगी
समय जिंदगी गमे गम न कर, समय गम न खा, के यही है शान कलंदरी, ना सलेगा मुझ में कलीमों का, न करे न तुझ में खलील का, न सलेगा मुझ में कलीम का। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। आपके पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल हैं, आप बता रही हैं। इसका इंतखाब भी बहुत मुश्किल किया है आपने। आप अल्लामा इकबाल को किस नज़र से देखती हैं, किस तरह के शायर पाती हैं? मैं तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब को इनकलाबी शायर मानती हूँ, और उन्होंने ऐसी चीजें लिखी हैं कि अगर मुसलमान और अगर इंसान भी पढ़े तो उनके अंदर एक वो जोश अपने आप ही पैदा हो जाता है, अगर वो उनके कलाम को समझ पाए, क्योंकि उन्होंने वही ऐसी मुश्किल है। उर्दू लिखी है कि उनको समझना ही पहली बात मुश्किल है। लेकिन जैसे इस कलाम में जो मैंने आपको गजल सुनाई अभी, उसका उन्वान है मैं और तू। तो उसमें वो ऐसी-ऐसी उनके अशार में उन्होंने ऐसी-ऐसी तशबीहात और ऐसी-ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करी हैं कि अगर कोई उसको समझ जाए, अगर उसकी तशरीह को आप पढ़ेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमैटिकली वो जोश पैदा हो जाएगा, और मतलब आपको समझ आएगा कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। क्या गलत? तो उन्होंने कौम की तरबियत के लिए एक्चुअली बहुत कुछ लिखा है, और उनको समझाने के लिए, और उनके अंदर वो जज़्बा और जोश पैदा करने के लिए उन्होंने ये फ़लसफ़ा बहुत है उनमें, उनके हाँ जी, कलाम में बिल्कुल। फ़लसफ़ा बहुत है। और हाँ जी। वो जो शायर हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो फ़िक्र की उड़ान है वो इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है। और रही बात कि उर्दू की, अगर देखें हम गालिब से अगर मुआवजा करते हैं तो गालिब में ज़्यादा पेच और ख़म है, गालिब की शायरी में ज़्यादा पेच और ख़म है, ज़्यादा समझना मुश्किल है शायरी को। लेकिन ये आप सही कह रही हैं कि अगर हम इक़बाल को पढ़ें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमें ज़िंदगी समझ आने लगेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही ज़िंदगी, बात। और ज़िंदगी भी यूँ समझ आने लगेगी कि हम बंदे हैं और जो ऊपर बैठा वो खुदा है, और ये पूरी खला जो है, जो कायनात है, इनके दरमियान जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए खुदा ने बनाई है, और हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमारे ड्यूटीज़ क्या हैं। और ऑब्वियसली जो नौजवान हैं उस ज़माने में भी उन्होंने लिखा, तो ये उस वक्त गया आज़ादी से पहले जी, उन्होंने लिखा उस वक्त है। हाँ, लेकिन अब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये इसी अभी दौर को ज़हन में रख के लिखा हाँ, है। जैसे कि हम सबसे मुखातिब हैं। आज भी नौजवान की वही हालत है, आज भी माशरे की वही हालत है। तो बहुत खूब, बहुत ही मयारी, बहुत ही आला तरीन फ़लसफ़ा जो है फ़िलोसफ़र थे, वो बहुत ही आला तरीन फ़िलोसफ़र थे। तो हाँ, लोग कहते हैं कि शायर बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कहा जाता है कि हम जब ज़िंदगी को मुश्किल बनाते या समझते हैं तो फिर शायर भी मुश्किल है। मैं सही कह रही हूँ ना? जी, जी, बिल्कुल। तो वरना अगर पढ़ा समझा जाए तो बहुत आसान है। वो इसलिए हम नहीं समझना चाहते कि हमें वो करना पड़ेगा ना फिर, तो सबसे अच्छा हम समझें ही ना। तो ये बात है। ये बहुत आपको मुबारकबाद कि आप अल्लामा इक़बाल को पढ़ती भी हैं, समझती भी हैं, और उनके कलाम को जो है माशाल्लाह उस पे कंपोज़ भी कर चुकी हैं, करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बार बार कहूँगी कि आपके वालिदैन को तो बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। खुदा ऐसे वालिदैन सारी बच्चियों को नसीब करे। आजकल हमारे माहौल माशरे की जो हालत है उसमें वालिदैन का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा खनक, ये तो बहुत संजीदा माहौल हो गया। लेकिन हाँ, चूँकि हम जिस माशरे में रहते हैं और आप बच्ची हैं माशाल्लाह, आज की नौजवान नस्ल हैं, स्टूडेंट भी हैं आप, फ़नकार भी हैं माशाल्लाह, इतनी प्यारी फ़नकारा हैं आप।
आप भी ये मानती होंगी कि फ़नकार जो है वो समाज का आईनादार है जी। है ना। तो फ़नकार को आम ज़िंदगी में, जो लोगों की आम ज़िंदगी में घटनाएं हो रही होती हैं, जो हादसात हो रहे होते हैं, उससे फ़नकार को कुछ पोर्शन ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। कुछ कहने से पहले, कुछ बोलने से पहले, कहीं जाने से पहले, कुछ कहने से, मतलब हर चीज़ में, है ना। तो आप क्या क्या समझती हैं जो हमारे समाजी हालात है। एक तो आप भी कहीं ना कहीं आपने भी फेस किया होगा, मैं भी फ़नकार हूँ, मैं भी शायरा हूँ, अदीब हूँ, लिखती हूँ, तो मैं तो हर चीज़ को क़लम के नज़रिए से जब देखती हूँ तो बहुत अफसरदा रहती हूँ। क्या कहीं आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि कहीं पार्शियलिटी है, कहीं इस्तेहसाल है, नहीं होना चाहिए था ऐसा? कभी ऐसा महसूस हुआ आपको एज अ फ़नकारा, या आपके नज़दीक किसी और के साथ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? कभी ऐसा होता है कि माशी तौर पे कभी ऐसा होता है। अच्छा, लड़कियों के साथ जो है वो तो हम बाद में पूछेंगे। कभी जैसे माशी तौर पे कि ऐसा कि बहुत हालात गैर हैं, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन काश ये माशी हालात इसके बहुत अच्छे होते तो इन्हें बहुत सपोर्ट मिलता, लोग सपोर्टिव होते, जगह मिलती है ना, लोग देते हैं ना जगह कि हाँ भाई उन्हें पहले चाहे या फिर किसी के अंदर टैलेंट नहीं है लेकिन उनको अगर सपोर्ट है, बैकिंग है, हाँ भाई ठीक है। तो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में इस उम्र में देखा है ऐसा इस्तेहसाल किसी के साथ, या खुद के साथ कभी कुछ ऐसा पाया हो? अपने साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सपोर्टिव लोग रहे हैं मेरे साथ, एंड स्पेशली माय पेरेंट्स, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके अलावा भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और अभी तक कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि माशी हालात में लोगों के साथ ऐसा हो, तो हाँ जी, डेफिनेटली कभी कभी देख के लगता है कि इसके पास बहुत टैलेंट है बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड ऑल दैट। लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो नेक दिल जो लोग हैं, वो अपने आप डेफिनेटली खुद स्टेप फॉरवर्ड करके सपोर्ट करते हैं। और आई थिंक ये नहीं है कि सारे दुनिया में सारे ही लोग सारे तो इस ऐसे तरह नहीं से है। सोचते हैं। हाँ जी, तो आई वुड से ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत है जो लोग एक्चुअली में टैलेंट देख के सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वो ही सबसे बड़ी बात है ना कि आपके पास टैलेंट नहीं होगा, आप वो बुलंदी पे पहुंच जाएं तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं है, राइट। तो आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए उसको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि कोई एक बार आपको सपोर्ट करेगा, 2 बार, 3 बार, 5 बार, उसके बाद तो फिर वो कहेंगे ना कि खुद से तो इंसान के अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए, वो कुव्वत होनी चाहिए कि वो आगे खुद बढ़ सके। तो आई थिंक लोगों को ये सोच के सपोर्ट करना चाहिए एग्जैक्टली कि उसके अंदर क्या टैलेंट है और वो किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। मौशी मतलब कंडीशन में मैं जद्दोजहद, आपको बता रही हूँ कि फाइनेंशियली कैसे अगर किसी को सपोर्ट करना है, बहुत चीज़ें आती हैं सामने। फाइनेंशियली तो एक ऐसा मुद्दा है जो एतमाद के दरमियान आ जाता है ना। क्योंकि अगर यहाँ से लोग मजबूत होते हैं तो उन्हें एतमाद भी बहुत मजबूत होता है उनके पास। और किसी के पास टैलेंट बहुत है लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं ख़ुद को बहुत मजबूर भी समझने लगते हैं। तो वो फ़नकार जिनके पास टैलेंट है उनके लिए मुशक्क़त और जद्दोजहद ज़्यादा है। मैं जो देखती हूँ समाज में, मैं भी इस फील्ड में हूँ तो मैं ये भी देखती हूँ कि उनके ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो खुदा है, खुदा को जिसे जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचाएगा ही, उसके लिए उसके लिए कोई दीवारें, कोई रास्ते नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, उनके लिए मुशक्क़तें ज़्यादा हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो खैर ये भी एक हमारे मुआशरे का अलमिया है, लेकिन फिर भी आज के नौजवान बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। और मैं फिर ये इस बात को दोहरा रही हूँ कि आपके पेरेंट्स जैसे, और देखें हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को
ज़्यादा जगह मिले और हम पूरी तरह कोशिश करें। मैं वही बात कह रही हूँ कि अगर मुआशी हालात ख़राब हैं तो ज़ाहिर है कि पेरेंट्स के ही ख़राब होते हैं, तब बच्चों पे वो असर होता है और पेरेंट्स मजबूत नहीं हो पाते। तो हर हाल में पेरेंट्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिदैन में ये बात है। और ऐसा नहीं है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत मुशक्क़तें की होंगी और बहुत सपने भी देखे होंगे और अल्लाह पाक उनके सपने पूरे भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा ख़्याल है बहुत संजीदा हो गया ये हम माहौल हमारा लेकिन हम इसी माहौल में, इसी माशरे में रह रहे हैं, तो इस नज़रिए को सामने लाना भी ज़रूरी है जी। अच्छा खनक, ये बताएं आप कि आप मनक़बत भी पढ़ती हैं, मजलिस भी पढ़ती हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपने इस्लाम को बहुत पढ़ा है, आपने डिप्लोमा भी किया है, तो क्या महसूस करती हैं आप? ये भी देखिए हमारे समाजी जो हालात है उससे ही निकला हुआ एक सवाल है। हाँ जी, तो मैं जब इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स कर रही थी, तो जब एग्ज़ाम के दिन मैं हॉल में गई, तो इतनी सारी फीमेल्स में एक मैं वाहिद हिंदू थी और जो एग्ज़ाम इनफैक्ट उर्दू में लिख रही थी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे प्राउड भी फील हुआ कि और ऐसा लोगों को लगता है कि अरे वो सीख रही हैं तो मे बी उनको क्रिटिसिज्म मिला होगा या किसी ने कुछ कहा होगा, या लेकिन मुझे ऐसा अभी तक फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतने सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनसे मिलती हूँ, जो खातून हैं उनके पास जाती हूँ, बात करते हैं, मिलते हैं, मौलाना है उनके पास जाते हैं, और आज तक कभी ऐसा उन्होंने फील नहीं करवाया कि मतलब आप ये क्यों पढ़ रही हैं, और मतलब ऐसा, मतलब उनको क्यूरियोसिटी होती है और वो बताना चाहते हैं, कि और हमारे हिंदू कम्युनिटी में भी जब कोई सुनता है तो मुझे तो अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो ऐसा कहे। हाँ, एक दो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आप मतलब अपने धर्म को भी देखें और उसके साथ भी चलें, तो हम उनको यही बताते हैं कि देखिए हमारे घर में सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं और रमजान में रोजे भी रखे जाते हैं और नवरात्रे भी मनाई जाती हैं, उसमें मतलब सब कुछ होता है, क्रिसमस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल सारे, मतलब ऑल रिलीजन्स को मैंने एक ही सेकुलरिज्म जो है वो बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ तो जी, और ये बहुत पहले से है, मतलब ये मेरे मॉम डैड के ख्याल में यही बहुत पहले से है, तो हम लोग ये ऐसा बहुत पहले से मतलब सब कुछ मानते हैं। और मतलब तो जैसा कि आपने कहा कि इस समाजी हालात में जो हम रहते हैं, तो मुझे आज तक ऐसा कोई क्रिटिसिज्म ना किसी और से मिला, क्योंकि हम भी जब जाते हैं मौलाना से बात करने, उनसे तालीम हासिल करने, तो पापा के तिलक लगा रहता है और मेरी बिंदी लगी रहती है, तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट उनको अच्छा लगता है कि जब वो समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो जब मैंने इस्लामिक स्टडीज का कोर्स किया था, तो उन्होंने इतनी हेल्प करी, इतना सपोर्ट किया और इतना अच्छे से समझाया कि एग्जैक्टली इस्लाम क्या है और वो क्या सिखाता है, और वो मतलब किस तरह वो बिल्कुल पीस की बात करता है, और क्या क्या वाकयात हुए थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और बाकी नबियों के साथ, तो वो इस तरह से समझाते हैं। तो ऐसे कोई क्रिटिसिज्म या ऐसा कोई मतलब हमने फेस नहीं किया अब तक। माशाल्लाह। तो यही तो है एजुकेशन जी, एक्चुअल एजुकेशन, तो यही है। ये सबको इस पॉइंट ऑफ, इस नजरिए से देखना चाहिए सबको कि आपको मैंने ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स भी देखे हैं जो इनफैक्ट हिंदुइज्म पढ़ रहे हैं, they're learning संस्कृत, they're learning कि उनको भी क्यूरियोसिटी थी कि वेदास में क्या लिखा हुआ है, तो अब उनको हो रही है, तो व्हाई नॉट अ हिंदू ब्राह्मण जो कुरान को पढ़ना चाह रही है, जो अरबिक सीख के वो समझना चाह रही है। तो आई थिंक ये नजरिया लोगों को होना चाहिए कि वो अभी यही सोच रहे हैं कि ओ हमारा रिलीजन इज द बेस्ट और बाकी सब मतलब बिल्कुल फिजूल है, वो यही समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं उन्हें मालूम नहीं होगा। देखिए इस्लाम की बात अगर करूं तो पहली बात, इस्लाम जो है वो खुदा ने मज़हब सबके लिए बनाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं,
सिर्फ मुसलमान के नहीं हैं, हम सब के नबी हैं। वो हम सब उनकी उम्मत में हैं, जिसने कलमा पढ़ा, जिसने समझा। रही बात की ईमान की, वो तो हिदायत खुदा को देना है, जिसे खुदा ने हिदायत दे दी वो हो गया। अभी आप अपने नात में, हम्द में कलमात भी पढ़ेंगी तो वो तो प्रैक्टिस है, चल रही है। दिल जो है झुका हुआ है इंसानियत की तरफ। खुदा कहता है कि मैंने इंसान पैदा किया, आप इंसान के साथ इंसान बनो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ऑब्वियसली हम लोग भी जो मुस्लिम्स हैं, अगर हम रामायण महाभारत नहीं जानते तो हमें मालूम कैसे होता। ये तो हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए हमें मालूम भी है। हमें क्रिश्चियनिटी इसलिए मालूम है कि वो इस्लाम के करीब है, इस्लाम से निकला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक फ़नकार को तो सब मज़हब के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी तो वो कुछ कह पाएगा ना जी। क्योंकि उसकी खूबसूरती इसी में है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भजन भी गाए हैं, शकील बदायूनी ने भजन लिखे भी हैं, गज़लें भी लिखी हैं, और नाद भी लिखी हैं, हम्द भी लिखी हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपसे लोग ये कहें कि भाई आप ब्राह्मण हैं, आपको भजन भी गाना चाहिए, आप मनक़बत पढ़ती हैं, आप मजलिस पढ़ती हैं, कभी ऑफ़र हुआ भजन के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं इनफैक्ट संस्कृत भी गाती हूँ। अच्छा। और संस्कृत में ऐसे स्तोत्र पढ़ती हूँ जो हमारे मंदिरों में पढ़ा जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो हाँ जी, मैं मंदिरों में भी गाती हूँ, पढ़ती हैं, तो आप भजन भी गाती हैं। तो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आपके अंदर जो है वो खुदा की दी हुई वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, एक फ़नकार के अंदर होनी चाहिए। माशाल्लाह, मैं तो हमेशा सलामती की दुआ करती हूँ, आपके लिए भी, आपके फ़न के लिए भी। तो अभी आप क्या सुनाना चाहेंगी? मनक़बत से सुनाएं कुछ। मैं आपकी भजन भी सुनूंगी 2 लाइन, ऐसे 2 लाइन 3 लाइन करके, कि हमारे नाज़रीन को मालूम भी हो कि आप भजन भी गाती हैं, आप मजलिस भी पढ़ती हैं, आप मनक़बत भी पढ़ती हैं, आप जो है सलाम भी पढ़ती हैं। माशाल्लाह जी। हम तो अभी सोच रहे थे कि आपके नाज़रीन के लिए कोई ऐसा कलाम पेश करें जो उन्हें मालूम हो, कोई मजाजी कलाम। बिल्कुल बिल्कुल, इस्तक़बाल है। हम सोच रहे थे हम फना बुलंदशहरी साहब की चंद लाइनें, मेरे रश्क कमर, जो आपकी भी फरमाइश थी। वो तो मैं सुनती, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि ये आपके फ़न का हिस्सा है। वो तो रश्क कमर तो मैं सुनूंगी क्योंकि ऑडियंस को वो सुनना ही है। तो आप पहले मुझे 2 लाइन भजन भी सुनाएं और 2 लाइन मनक़बत भी सुनाएं, जो आपको पसंद है, याद हो। तो आप मतलब संस्कृत सुनना पसंद करेंगी? हाँ हाँ, अरे अच्छा जी, ठीक है। आपको गणेश पंचरत्नम की बस 1-2 बंदी सुनाएंगे। हाँ, वरना वो थोड़ा हाँ, मैं समझती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, मुदा करात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं, कलाधराहतं सकं विलासि लोकरक्षकम्, अनय्य कैकनायकं विनाशते भगीत्यकं, न
समस्ताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। नतेतरातिभीकरं नवोदितात भास्वरं नमत्सुतारिणेजरं नताधिकपदुत्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आपके अंदर एक नई ऊर्जा भी महसूस हो रही थी मुझे कि बहुत खूबसूरत आपने गाया। आप बेंगलोर से हैं, प्रॉपरली बेंगलोर से हैं आप? जी नहीं, मेरी पैदाइश शिरडी की है, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की है। उसके बाद 7 साल रिहाइश हरिद्वार में थी, फिर उसके बाद बैंगलोर शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो आपने इब्तिदाई मैंने कॉन्टेस्ट जीता था शंकर महादेवन जी का, तो अच्छा, उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी मुझे बैंगलोर में पढ़ने और म्यूजिक सीखने के लिए, तो हम अच्छा, इसलिए शिफ्ट हो गए। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी इब्तिदाई तालीम सब हरिद्वार की है? हाँ जी, और फिर बैंगलोर जब शिफ्ट हो गए तो मैंने 12th बैंगलोर में की है। 12th बैंगलोर में की। तो इब्तिदाई तालीम हरिद्वार में जब आप ले रही थी, तो जब भी आप उर्दू पढ़ रही थी? हाँ जी, मेरे वालिद साहब ने आई थिंक उर्दू सेकंड या थर्ड में सबसे पहली बार उन्होंने मेरा तारुफ करवाया था उर्दू उर्दू से। ज़ुबान से। हाँ जी, और वहाँ पे बहुत मुश्किल, क्योंकि वो बहुत बिल्कुल हिंदूज का एरिया है हरिद्वार। जब भी मैं हाँ पूछ जी, रही हूँ कि हाँ जी, तो वो वहाँ पे कोई सी ऐसे शख्स को ढूंढना जिसको उर्दू आती हो, तो वो बहुत मुश्किल था। मुश्किल था। तो लेकिन फिर ढूंढा, और फिर उसके बाद मेरी सबसे पहली अलिफ बे पे वहीं से शुरू हुआ। फिर हम बैंगलोर शिफ्ट हो गए, फिर यहाँ पे मैंने मदरसा में जाके पढ़ा, और उसके बाद मैंने एनसीपीएल का डिप्लोमा किया उर्दू और फारसी में, और अब मैं बीए कर रही हूँ उर्दू में। माशाल्लाह। तो आप जब हरिद्वार में ही उर्दू की तालीम ले रही थी, तो किसी एहतिजाज का सामना नहीं करना पड़ा? जी, वो तब हमें तो कोई पता नहीं है, शायद वालिद साहब को करना पड़ा हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा तो कोई मतलब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, आई मीन सेकंड या थर्ड में होंगी, तो वो बहुत 6-7 साल की होंगी, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो मुझे पढ़ा रही थी वो बहुत मतलब इतनी दिल से पढ़ाती थी मुझे, और अच्छा, लेडी टीचर थी वो? जी, और बहुत दिल से पढ़ाती थी मुझे, और मतलब उनको अच्छा लगता था कि जब मैं जाती थी उनके पास पढ़ने के लिए, बाकायदा यहाँ पे भी हिजाब पहन के जाते थे, कि मतलब बिल्कुल अदब से एहतराम से उस जुबान को पढ़ना, क्योंकि वो वहाँ पे कुरान भी पढ़ाती थी, और यहाँ पे मदरसे में भी कुरान पढ़ रहे होते थे लोग, तो इसी अदब से जाना मुनासिब लगता था। तो मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा वो बिल्कुल पहना के और मतलब बिल्कुल अदब से लेके जाते थे। वो एक सेफ्टी भी हो जाती थी। हाँ जी, और मतलब इतना कोई, और साथ में बकायदा तिलक भी लगा रहता था, तो बाकी स्टूडेंट्स भी कभी-कभी सोचते थे कि अरे ये कौन है ये पढ़ने, लेकिन उसके अलावा कभी ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया अभी तक कि किसी ने आके मुझे कहा हो, या ऐसा कभी मुझे तो नहीं हुआ, मेरे वालिद साहब को हो सकता है। सवालात तो होते हैं, समाज में है, तो उन्हें सामना करना पड़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन आज आपकी उस्ताद जो हैं उन्हें भी फ़ख्र महसूस हो रहा होगा, और अब तक जितने असातिज़ा हैं आपके, उन्हें फ़ख्र महसूस होता होगा, और आप भी माशाल्लाह एक आज़ाद भारत की लड़की हैं, चूँकि ये ज़ुबान, जितनी ज़ुबानें हैं उर्दू हिंदी, ये आज़ादी से पहले तो एक साथ रहती थीं, एक साथ पनपती थीं, एक साथ उन्हें पढ़ा जाता था, मनाया जाता था। अब थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आप एक मिसाल हैं, और आपकी जैसे शायद बहुत से ऐसे गौहर होंगे जो छुपे हुए हैं अभी,
है ना, बहुत से गौहर होंगे, लेकिन खुदा करे कि सबकी किस्मत में चमकना लिखा हो आपकी तरह, और इंशाल्लाह। तो कभी कोई ऐसा वाक़या आपको, दिलचस्प वाक़या अपनी इस लिटरेरी जर्नी में याद है आपको, जो आप शेयर करना चाहें? जी, मुझे तो हर वक्त ही मतलब हर चीज़ ही इतनी स्पेशल लगती है, क्योंकि आप देखें कि आजकल उर्दू सीखना ही लोगों को इतना मतलब तकलीफ देता है कि वो फारसी क्या ही सीखेंगे। तो हाँ जी, तो आई थिंक वो सबसे हसीन चीज़ थी जो मेरी लाइफ में हुई, जब मैं सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे फारसी भी सीखनी है, और मतलब जब मैंने रिएक्शन क्या था? मतलब ये आपका इंतखाब था कि मुझे फारसी सीखना है, पापा का था? क्योंकि दरअसल मैंने जब कलाम पढ़ना शुरू किया था और गज़लें वगैरह, तो उसमें इतनी फारसी इस्तेमाल होती थी, और मैं फारसी सीखने से पहले भी मैं फारसी कलाम पढ़ती थी, जैसे मौलाना जामी और मौलाना रूमी और बेगम शाह वारसी साहब, इन सब की फारसी के जो कलाम है वो मैं पढ़ती थी, जिनके नाम भी आज जनरेशन को पता नहीं है। हाँ जी, तो मैं पहले से ही फारसी गाती थी, मतलब पढ़ती थी कलाम, तो वो मुझे लगा कि हाँ, ज़ुबान भी आनी चाहिए, तभी उसका मजा, उसका समझने का मजा तभी है, क्योंकि जब तक मैं कलाम नहीं समझूंगी, मैं उसे महसूस नहीं करूंगी, वो कैसे होगी? हाँ जी, वो कोई और समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि नहीं पढ़ते हैं लोग, और मतलब उनको वो फील करवाने के लिए मुझे समझना सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उर्दू सीखा, उसके बाद फारसी में डिप्लोमा किया, और आई थिंक ये सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद उर्दू के जो पुराने शायर हैं, उन्होंने जो कदीम उर्दू इस्तेमाल की है, उसमें फारसी बेशुमार और बकसरत इस्तेमाल हुई है। बिल्कुल। तो उसमें उसको समझना, आप जैसे मैंने कहा, डॉक्टर इकबाल साहब मेरे फेवरेट शायर है, और उनको समझने के लिए आपको सारी जुबानें आना जरूरी है, वरना आप उनको बिल्कुल कतरा भर भी नहीं समझ पाएंगे। आपको उर्दू भी आनी चाहिए, आपको फारसी भी आनी चाहिए, आपको अरबिक भी आनी चाहिए। तो आई थिंक उनको समझने के लिए आई थिंक सबसे पहले मैंने ये सीखना शुरू किया। तो जब आपने कहा कि मुझे फारसी सीखनी है, तो पापा को तो बहुत खुशी हुई होगी कि ये क्या है एकदम, क्योंकि उनके वालिद साहब, मतलब मेरे दादाजी, वो शायर भी थे, और उनकी उर्दू भी वैसी थी, उनकी फारसी भी वैसी थी। हाँ जी, लेकिन मतलब बस पापा सीख नहीं पाए, क्योंकि जब वो यहाँ पे आए, तो जब मेरे दादाजी आए, तो वो लेकर भी आए थे अपने साथ। और वो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट भी थे, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी फारसी थी। अच्छा, हाँ। तो हाँ जी, तो इस वजह से उनका पूरा माहौल ही वैसा था। लेकिन मेरे पापा, बिकॉज वे पंजाबी, तो मेरे पापा की पंजाबी बहुत अच्छी है, और इसलिए पंजाबी में पंजाबी उर्दू बहुत, हाँ जी, बहुत अल्फाज है, तो इसलिए उनकी उर्दू वैसे ही अच्छी है। पंजाब का ये दावा भी है ना कि उर्दू पंजाब में पनपी, पंजाब में उर्दू जो किताब है उसमें इसका दावा भी है कि भाई पंजाब में उर्दू पढ़ी, पैदाइश हुई। हाँ, तो और वैसे भी उनके बोल चाल में बहुत अल्फाज हैं, उर्दू के भी और फारसी के भी, और उर्दू में खुद ही अरबी, फारसी और संस्कृत के सारे अल्फाज हैं, मिले जुले हैं, जब तो वो अस्करी ज़ुबान है। और तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न था जब खुशी मिली आपके घर में कि हाँ भाई फारसी सीखना। और ये जो आप बता रही हैं कि आपके दादाजी की ज़ुबान थी और ये आपका ऑफिशियली ज़ुबान भी रही है, तो जाहिर है कि फिर तो आप उसकी हकदार हो गई हैं। आप उसकी हकदार हो गई। क्या उम्र रही होगी जब आपने फर्स्ट टाइम स्टेज किया? मैं 4 साल की रही होंगी। माशाल्लाह। आपने मतलब बचपन एंजॉय किया या सिर्फ तालीम ही रही आपकी? जी नहीं, डेफिनेटली एंजॉय किया, क्योंकि उसके बाद म्यूजिक ही सब कुछ हो गया, मौसीकी ही सब कुछ हो गई, तो फिर उसके बाद और फिर मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है,
तो माशाल्लाह। जब उर्दू उर्दू शुरुआत की तो उसके बाद अभी इनफैक्ट हमारे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी है, उसमें जितनी इंग्लिश किताबें हैं वो मेरे वालिद साहब की हैं और जितनी उर्दू है वो सारी मेरी है। मेरी है। बहुत अच्छी बात है। वही मैं कह रही हूँ कि असल हिंदुस्तान फनकार के अंदर ये होना चाहिए कि जब उसे कोई देखे तो कहे हाँ ये है हिंदुस्तान। जब भी मैंने कहा कि भाई हम हिंदुस्तान हैं। तो आपने जब फर्स्ट स्टेज किया था तो कौन सा कलाम आपने पढ़ा था, याद है कुछ? दरअसल मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस मौसीकी का नहीं था, अच्छा। एक्टिंग का था। अच्छा। जी। देखिए अब और सारी उसके परतें बाद खुल रही हैं, सारी परतें खुल रही हैं। हाँ जी, अच्छा। तो उसके बाद जो मेरा पहला मौसीकी का था उसमें भी मैंने संस्कृत ही कुछ पेश किया था। अच्छा। और हाँ जी, वो तस्वीरें भी मौजूद हैं, लेकिन वो पता नहीं अब कहाँ है, लेकिन तस्वीरें हैं कि मेरे गुरुजी मेरे बिल्कुल साथ खड़े हैं और मतलब हौसला देने के लिए। हौसला अफजाई कर रहे हैं और आपकी। हाँ जी, बिल्कुल। और आई थिंक वो सबसे पहली बार था कि मैंने स्टेज पे कुछ प्रेजेंट किया होगा, कुछ गाया होगा, और वो सबसे बेस्ट मेमोरी है। आई थिंक अभी कुछ ज्यादा याद नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली याद है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े थे और और मुझे वो एक हिम्मत थी, और वो मतलब एक घबराहट होती है ना इंसान के अंदर जब पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, आई थिंक वो नहीं थी। एंड आई थिंक वो सबसे सबसे बेस्ट था मेरे लिए। ये तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स हो या उनका जो उस्ताद है, उनके गुरु हैं, वो उनके साथ बिल्कुल उसी तरह खड़े रहें जैसे चट्टान आबशार में हो कि भाई पानी अगर गिर रहा है तो उस चट्टान से टकरा के वो बिखरे, ना कि आबशार को या किसी और को कोई परेशानी हो। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा खनक, ये बताएं कि आपके घर में मौसीकी का माहौल भी रहा है? पहले लोग आते जाते रहे हों, कभी कोई ऐसा फ़नकार जो आपके घर से वाबस्ता रहा हो, मुंसलिक रहा हो, जो आ रहे हों और आप उनसे इंस्पायर हुई हों, ऐसा रहा कभी? हाँ, मतलब मेरे पूरी फैमिली में कोई गाता नहीं है। अच्छा। मतलब लेकिन मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही मेरे वालिद साहब और मैं हम लोग कवालियां सुनते थे। तो जो मेरे पहले गुरुजी थे तो वो हमारे घर पे आके ही रियाज करते थे, अच्छा। मतलब हाँ जी। तो वो भी कलाम पढ़ते थे, वो भी कवालियां प्रैक्टिस करते थे, तो हमारे घर में वो महफिल सजती ही रहती थी, मतलब तबला ढोलक और मतलब कलाम पेश हो रहे हैं और मतलब गा रहे वो हैं अपने और याद कर रहे हैं। वो साजिंदों के साथ ही आते थे। हाँ जी, वो अच्छा। हरिद्वार थोड़ा छोटी जगह है तो वहां पे लोग आ ही जाते हैं। अभी आ यहाँ जाते पे हैं। बड़े बड़े शहर में लोगों के पास वक्त नहीं है आके अंदर प्रैक्टिस अब करने तो का और ये मिजाज सब, भी नहीं है लेकिन ना, अब तो हाँ मिजाज जी, भी वो नहीं है, माहौल नहीं रहा। माहौल लेकिन नहीं। उस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ कितने साल, जब मैं खुद ही 2-3 साल की 4 साल की रही होंगी, तो उस टाइम पे सब पूरा तो वो मतलब वो महफिल सजती ही रहती थी। तो और ऐसी तस्वीरें भी मौजूद हैं जो मैं बीच में बैठी हूँ छोटी सी और सबके साथ तालियां बजा रही हूँ। तो हाँ जी, तो वहाँ इंटरेस्ट तो वहीं से पैदा हुआ। फिर मेरे वालिद साहब ने देखा तो फिर उन्होंने मौसीकी में डाला, और वो मेरे सबसे पहले गुरुजी थे। तो ये गुरुजी जो जेम्स बैनर्जी। ये जो हाँ आपके जी। गुरुजी थे, ये स्कूल जी। के थे या संस्कृत के अलग से थे कुछ? नहीं 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 नहीं, ये मौसीकी के थे। अच्छा, मौसीकी के थे अलग से, जी। ये स्कूल के नहीं नहीं थे नहीं कुछ? नहीं। अच्छा अच्छा। तो जैसे हरिद्वार में वो भजन वगैरह लोग गाते हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं, जी। ये उनसे उनका ताल्लुक रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, तो वो अपने रियाज के लिए जो है वो आते हैं। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जी। अजान के वक्त रुक गई थी। हाँ जी। तो हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। है ना, कि ये बताएं कि आजकल बच्चों में, और आजकल क्या कहें, जितनी उम्र आपकी है मैं उस वक्त से ही शुरुआत करती हूँ कि उस वक्त भी जब आप छोटी रही होंगी
तब भी ये जो बच्चों में रुझान है सिंगिंग का पनपा, वैसे क्लासिकल म्यूज़िक तो हमेशा से थी, पहले भी लोग सीखते थे और जाहिर है हमारे जो सीनियर फ़नकार हैं, जो बुज़ुर्ग फ़नकार हैं, उनके पास तो थी। लेकिन इधर तकरीबन 10-15 सालों में ये हुआ है कि जब से ये इंडियन आइडल और टीवी पे बहुत तरह के टैलेंट शो जब ऑर्गेनाइज्ड होने लगे, तो फिल्मी गानों पे बड़ा रुझान रहा बच्चों का। और पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि बच्चों को फिल्मी गानों पे डांस कराना और उन्हें उस पे ही वो तरजीह देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, फ़ख्र समझते हैं। लेकिन वैसे माहौल में जो बच्चे इस सिंफ में कव्वाली है, सूफियाना कलाम हैं, और जो आप जिस तरह से अदायगी करती हैं, इसमें इसका इंतखाब करना बहुत हैरत अंगेज़ है। तो आप कभी आपको ये नहीं लगा कि अरे फिल्मी गाने की तरफ हम जाते, या पापा मम्मी को कभी ये नहीं लगा कि हाँ ठीक है मेरे बच्ची में टैलेंट है, चलो हम ये करें? जबकि आपको जो फर्स्ट टाइम जैसे आप बता रही हैं कि आपको वो क्या नाम है उनका, जिनकी वजह से आप वहाँ बेंगलोर शिफ्ट हुई, शंकर महादेवन सर जो हैं, उन्होंने आपको ब्रेक दिया। और ये तो जाहिर है वो भी बॉलीवुड से हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि हम फिल्मी गानों की तरफ हमारा वो कुछ होना चाहिए? नहीं, मेरे वालिदैन को तो ऐसा कभी नहीं लगा। और शंकर जी उन्होंने इनफैक्ट जब मुझे सुना था तब उन्होंने क्लासिकल सुना था सबसे पहले हमसे, और जब कॉन्टेस्ट में जीती थी तब उन्होंने क्लासिकल के बिना पर ही मुझे विनर घोषित किया था। तो जब हम बैंगलोर आए तब मैंने बैंगलोर आने के बाद ही सूफीज़्म और सूफी मौसीकी में मेरा रुझान हुआ और उसकी तरफ मैं बढ़ी आगे। लेकिन आई थिंक उनका भी बहुत सपोर्ट था जब उन्हें फाइनली रियलाइज हुआ कि इसको इतनी इंटरेस्ट नहीं, इतनी दिलचस्पी नहीं है कि बॉलीवुड के ही गाने गाओ और ऐसा। तो आई थिंक उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और मेरे वालिदैन तो कभी चाहते ही नहीं। इनफैक्ट अभी भी आप मेरे वालिद साहब से ये सवाल करेंगे तो वो कहेंगे मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो कभी ऐसे गाने गाए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्योंकि आप देखें कि जिन गानों पे ये लोग नाच रहे हैं वही लोग कव्वालियों पे भी मतलब उतना ही लुत्फ उठा रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज क्यों ना पेश करें जो अदबी हो और मतलब उसका कोई मेयार हो, तो ऐसी गानों पे क्यों ना करें। तो आई थिंक मेरे वालिद साहब भी आपको यही जवाब देंगे। और कभी ऐसा उन्होंने नहीं सोचा और ना हमने सोचा कि, क्योंकि पहली बात तो ये एक बहुत यूनिक चीज है जो सूफी मौसीकी है, क्योंकि उसके लिए आपको सूफीज्म समझना भी बहुत जरूरी है। तो और बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। सिर्फ ये नहीं है कि आप गा रहे हैं और आपको कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। मैं वही जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं। जी बिल्कुल है। ये मेरे लिए तो ये एक इबादत की तरह है बिल्कुल। तो जैसे लोग बहुत तरीके की इबादत करते हैं, ये मेरी इबादत है। तो सूफीज्म में पहले सूफीज्म को समझना, फिर उसको मतलब समझना, तसव्वुफ जो हम कहते हैं, हाँ जी, तो वो सब समझने की बहुत जरूरत है। उसके बाद ये मौसीकी आती है। तो तसव्वुफ को महसूस करना और उसे अपने अंदर समाना, दो चीजें हैं। एक तसव्वुफ में डूबना और एक तसव्वुफ को अपने अंदर जो है अपनी गहराई में उतारना। इसकी गहराई और गिराई दोनों में बिल्कुल बैलेंस बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ना, आप जितने उस्ताद हैं, उस्ताद जो है फ़तेह अली ख़ान हैं, ये मेहदी हसन हैं, कितना रियाज है उनका। तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपके वालिद साहब को ये महसूस हो चुका था, वो जान चुके थे कि मेरी बच्ची की जो आवाज़ है वो अलग तरह से है, बिल्कुल पुख्ता, बिल्कुल सूफियाना। देखिए ना, आप जब बात कर रही हैं तो कितनी कोमल आवाज़ है, कितनी सॉफ्ट, एक जैसे यंग बच्ची की होती है माशाल्लाह। और जब आप गाती हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में, क्योंकि सूफ़ी कलाम के लिए बहुत आवाज़ में पुख्तगी होनी चाहिए और बहुत बिल्कुल
बिल्कुल मैं क्या बताऊँ, वो चीज़ें नज़र आती है जब आप कलाम पढ़ती हैं। मैं बहुत गौर से देखती हूँ शुक्रिया। कि आपकी, क्योंकि अभी आबिदा खानम जो हैं पाकिस्तान की सिंगर हैं, अभी उन्हें भी सूफियाना कलाम के लिए ही जाना जाता है। वो कैसे गाती हैं, कैसे खो जाती हैं, जी बिल्कुल उनका एक जो लुक है, खैर अब तो उम्र हो गई है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वाकई में जो समझने वाला बंदा है, जिसे वाकई में सूफीज़्म समझ आती होगी, तसव्वुफ़ जानता होगा वो कि क्या है, वो वही समझ सकता है। तो जी आप जब ये आवाज़ जब आपकी चेंज होती है तो बा कमाल, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत शुक्रिया। लगता है। और ये बहुत बड़ी देन है खुदा की आपको। अब इसी में आप हमें एक कलाम सुनाएं हमारे नाजरीन को, अब रश्क कमर सुनाएं। जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। मेरे रश्के कमर तुमने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर किसी गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ वाह गया। वाह मेरे रिश्ते में तुमने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। चांद के साए में मेरे साथिया, तुमने ऐसी दिलाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते में तुमने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते में। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। ये इंटरव्यू की अगर टाइम बाउंडेशन नहीं होती तो मैं आपसे बहुत सारे कलाम सुनने की फरमाइश रखती। और ये बताएं खनक कि अभी तक आपने कितने शहरों का दौरा किया, कहाँ कहाँ आपकी आवाज़ पहुँची, आप कहाँ कहाँ पहुँची, नेशनली बहुत, इंटरनेशनली? हाँ जी, बहुत सारी जगह नेशनली तो बहुत सारी, अच्छा और इंटरनेशनली मैं फिनलैंड गई थी। अच्छा, माशाल्लाह। और हाँ जी, और नेशनली तो बहुत सारी जगह, हम्म मतलब हम क्या हम्म ही बताना आपको, चंडीगढ़ हम्म और बनारस और छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब। ऑलमोस्ट हिंदुस्तान घूम लिया आपने, हाँ जी, हिंदुस्तान के हर मतलब कोने में आवाज़ पहुंची है लोगों की आपकी, मोहब्बत है, वो बुलाते मोहब्बत हैं है। तो फिर हाँ जी। इंशाल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है कि जब मैं सॉलिटर की तरफ से प्रोग्राम करूं तो अल्लाह पाक ने कभी ऐसा मौका बनाया तो आपको मैं ज़हमत दूंगी कि आप आएँ और जी, हमारे जी, ज़रूर आएँगे नाजरीन सामीन इंशाल्लाह। के जी, लिए जी। अपनी पेशकश रखें। अभी तो हमारा जी भरा नहीं अभी तो हमारा जी भरा नहीं, और मैं चाहूँगी कि आप अपनी पसंद से दो तीन कलाम की कुछ कुछ लाइनें सुनाएं, और उसके बाद जो है, चूँकि वक्त अपने अख्ताम को है। हाँ जी। अम, बस शॉर्ट हम में आपको, दो तीन लाइनें ही आप रखें। हाँ जी, हम आपको एक अ, गज़ल सुनाएँगे, अहमद फराज साहब की लिखी है, बहुत तेरी अच्छे, बातें ही सुनाने आए। बहुत अच्छे, सुनाएं, इस्तकबाल।
दोस्तों से मुरवत का तकाज़ा बहुत अच्छे। अब ज़माने में किसी पर भी भरोसा ना रहा। न रहा। बहुत अच्छे। तेरी बातें वाह। तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। अब तो रोने से भी दिल दुखता है, ज़माना हंस रहा है आज यारों मेरे रोने पर, ज़माना हंस रहा है आज यारों मेरे रोने पर, न जाने किसके रोने की उड़ाई थी हंसी में, एक उम्र भी कम है याद भूल जाने, एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने। क्या बात। किस्मत में जो लिखा था वही हो के रह गया, मुझको सुकून मिल ना सका कायनात में, जितना तेरी जुदाई में रोना पड़ा मुझे, इतना तो मैं हंसा भी नहीं था हालात में। वाह वाह। जख्मी न हुआ था दिल ऐसा, सीने में खटक दिन रात न थी, पहले भी हुए थे कुछ सदमे, रोए थे मगर ये बात न थी, अब तो रोने से भी दिल दुखता है, शायद अब होश ठिकाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए। क्या कहने। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और मैं वही कह रही हूँ कि जी अभी भरा नहीं, लेकिन वक्त जो है घड़ी अपनी टिक टिक बता रही है। तो खनक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त, इतने खूबसूरत लम्हात हमारे हिस्से में दिए, हमारे प्रोग्राम के हिस्से में दिए। तो इंशाअल्लाह मैं आपकी मुस्तक़बिल की दुआ करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आप खुश रहें और अल्लाह आपको बहुत तरक्की अता करे, बहुत खुशियाँ अता करे, शादो सलामत रहें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिस खनक जोशी, बहुत ही खूबसूरत सूफ़ी सिंगर, सूफ़ी ग्लुकारा, सूफ़ी फ़नकारा और बहुत ही प्यारी इंसान। उनसे गुफ्तगू हो रही थी। हालांकि वक्त जो है नज़ाकत वक्त की है कि हमें आपसे विदा लेना पड़ रहा है। दिल तो अभी हमारा भरा नहीं, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी और बड़ी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, आपके अपने अदबी प्रोग्राम कुछ ख्याल कुछ सवाल में। सॉलिटर लिटरेचर फाउंडेशन की सभी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी दुआ के साथ कि आप खुश रहें, शादो आबाद रहें, सलामत रहें और हमारे लिए दुआए खैर करें। हमें इजाज़त दें। परवीन शगफ को आपका बहुत बहुत सलाम।
खुदा हाफिज़।